गाइस आपने अपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा कि मैं आज वीडियो किस चीज़ पे बना रही हूँ। तो आप भी परेशान है क्या कि एनसीईआरटी के बुक में हम नोट्स कैसे बनाए, कैसे बनाए। सो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एनसीईआरटी के नोटबुक में और अपनी बुक में कैसे पॉइंट टू पॉइंट बनाते हैं, कैसे उसको ट्रीट करना है, कैसे बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट करना है, एवरीथिंग वी आर क्लियर्ड। ओके, सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सो देखो अभी आपको जो पेज दिख रहा है उसमें देख रहा होगा कि आपको यहाँ पे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपके एनसीईआरटी की बुक है उसको आप अच्छी तरीके से 2 या 3 बार जरूर पढ़ लो, क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से पॉइंट आपको नोट डाउन करने हैं और कौन से पॉइंट आपको नहीं नोट डाउन करने हैं। ये बहुत बड़ी बुक है, पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। शॉर्ट नोट्स के साथ तो आप इजीली पढ़ सकते हैं ना। सो गाइस आपको मैं अभी बताने वाली हूँ कि आप कैसे पढ़ेंगे। ओके, 1 या 2 बार तो पक्का पढ़ना है, उसके बाद ये नोट्स को टिक करना है, वीडियो लेक्चर्स देखना है, कुछ भी करके 1 या 2 बार तो पढ़ो ही आप। ओके, सो उसके बाद में क्या करना है गाइस, जो आपकी एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक है 11th क्लास की, उसको ऐसे हाईलाइट कर लो। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये बुक में लिखिए, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वो हाईलाइट कर लो पूरे अच्छी तरीके से। और जो आप लेक्चर देख रहे हो उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट लगे वो आप इस से बॉर्डर पे लिख लो अच्छी तरीके से। देखो जो इम्पोर्टेंट नोट्स है, नीट है, जेडबलई है, जेडबलई में तो आएंगे ही नहीं ना बायोलॉजी, जैसे कि बीएससी नर्सिंग है, बहुत सारे एग्जाम है जिसमें बायोलॉजी आती है। 11th क्लास का 20% पोर्शन तो होता है ना, और 12th क्लास का 80% पोर्शन होता है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 11th क्लास की एनसीईआरटी, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ेगा। ओके, सो ये ऐसे जो नोट्स होते हैं जो आपको दिखा रही हूँ, ये ऐसे आप बना सकते हो, बहुत अच्छा होता है। अलग अलग पेन से बनाओ। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अलग अलग पेन से नोट्स बनाओ, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये कौन सा क्वेश्चन है, ये कौन सा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पे आ चुके हैं वो ऐसे क्वेश्चन देख के अच्छे से लिख लो। ओके, और जो भी साइंटिफिक नेम है वो आप अच्छे से ऐसे लिख लो, क्योंकि ये बायोलॉजी के बुक में ही बहुत सारी जगह स्पेस है जिस पे आप लिख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है बायोलॉजी की बुक। देखो मैंने कितने अच्छे से नोट्स बनाए हुए हैं, बहुत अच्छे से टिक किया हुआ है, पॉइंट को हाईलाइट करो, अच्छी तरीके से पढ़ो। और ये जो चार्ट है वैसे भी इम्पोर्टेंट है करके बता दो, ऐसे मतलब जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ऐसे हाईलाइट करके रखो, ताकि आप दोबारा पढ़ो तो आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और मैं एक्स्ट्रा चीज़ जो भी होती है, जैसे कि हम बहुत सारे एक्स्ट्रा चीज़ें होते हैं जो कि हम बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर पाते, हमारी बुक में भी नहीं जम पाता। जैसे कि ये देखो स्पेस पूरा भर चुका है यहाँ पे, जैसे कि देखो यहाँ पे पूरा स्पेस तो हो गया है कंप्लीट। तो फिर हम कहाँ पे नोट्स बनाएंगे, जिस टॉपिक का है उस टॉपिक में बनाना पड़ता है ना नोट्स, तो इसीलिए हम कहाँ पे नोट्स बनाएंगे, तो उस टॉपिक को लिख लो आप अच्छी तरीके से। जैसे कि ये चैप्टर अलग है और ये चैप्टर के नोट्स अलग अलग है। सो मैं आपको बताऊंगी कि ये जैसे कि ये चैप्टर के नोट्स है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसी चैप्टर का नोट्स है। जैसे कि इधर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बहुत अच्छा चैप्टर है, उसके नोट्स जो है वो मैंने यहाँ पे बनाई थी। जैसे कि ये चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से टिक किया हुआ है, पॉइंट को हाईलाइट किए हुए हैं, जो भी इसका मीनिंग है वो भी लिखा हुआ है। देखो जैसे कि ये इसका अच्छे से डायग्राम वगैरह है, और इसी तरीके से ये हमने टिक किया हुआ है। पेंसिल से करो या कुछ भी चीज़ से करो आप, लेकिन आप हाईलाइट ज़रूर करना उस बुक को। तो ये जो चैप्टर है उसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसके जब हम जो बुक में नहीं हो पाते हमसे मैनेज नोट्स, तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। और एक नोटबुक पे आप चैप्टर का नाम लिख लो, उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो लिखो। ज़्यादातर आप ध्यान दो कि आप डायग्राम डेफिनेशंस को सब डायग्रामेटिकली शो करो, ताकि आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े और आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाए। क्योंकि हम डायग्राम कोई भी देखते हैं तो हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं कि ऐसा है। जैसे कि ये डायग्राम देख रहे हो क्या आप, इसमें क्या है कैसा है, मैंने अपने अच्छे से अपने राइटिंग में लिखी हुई हूँ, ताकि मुझे अपने इससे मालूम हो सके। और जो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ये देखो मैंने अच्छे तरीके से टिक किया हुआ है, इसे हाईलाइट करके रखी हूँ। डेफिनेशंस, इसमें मतलब मीनिंग, ये देखो कितना कुछ लिखा हुआ है मैंने एक ही पेज पे, बहुत कुछ है, क्या क्या होता है क्या नहीं, ये देखो पूरा अच्छे तरीके से डायग्रामेटिकली मैंने समझाया हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से समझाना, अपने
आपको खुद समझना चाहिए, किसी और को तो हम नहीं पढ़ा रहे ना, हम अपने आप से पढ़ रहे हैं ना। सो हमें लास्ट में हमें मेहनत ना करना पड़े फिर से नोट्स बनाने के, ये कोशिश करो, ओके। और मैं भी आपके जैसी 11th क्लास की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ आपसे, इसलिए मैं आपको ज़्यादा बेटर बता सकती हूँ। इसीलिए आई नो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, बट जो हम स्टेज पे गुजर रहे हैं और मुझे जो पता है, मुझे जो बताया गया है मेरे टीचर्स ने, मेरे जो कोचिंग के टीचर्स हैं, मेरे जो कॉलेज के टीचर्स हैं, इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ, ओके। सो हम एक ही स्टेज में है, जैसे मैं नोट्स बना रही हूँ आप भी बना सकते हैं ना। सो इसीलिए मैंने आपको अच्छे से बता रही हूँ कि क्या करना है, क्योंकि मैं ज़्यादा आपको समझ पा रही हूँ ना, क्योंकि मैं आपके स्टेज में हूँ, मुझे क्या डाउट हो रहा है, मैं कैसे कैसे हैंडल कर रही हूँ, ये आपको भी हो रहा होगा ना ऐसा ही, इसीलिए मैं आपको एकदम क्लोजली बता पा रही हूँ, ओके। सो ऐसे आप अच्छे से टिक कर लो। ऐसे भी यहाँ पे भी आपको कोई ये नहीं है कि आप हाईलाइट नहीं कर सकते वगैरह वगैरह वगैरह। ये देखो ऐसे छोटे छोटे डायग्राम में भी मैंने आपने इसको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। पेंसिल से लिखा हुआ है, उसका मतलब जो मेरे को नहीं पता है, ये देखो ऐसे अच्छे से पता हो, ये ऐसे जो पेंसिल से बनाया हुआ है, देखो लीफ के डायग्राम मैंने अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, की हुई हूँ। और देखो ये ऐसे फ्लोर चार्ट में भी आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। और मैं आपको लास्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगी जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है हम सब के लिए, और हम आगे जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो चीज़। तो आप आखिरी तक के तो ज़रूर बने रहना, और इसमें आधा छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जाना, क्योंकि आप सीरियस हो ना पढ़ाई के लिए। तो प्लीज़ अपने साथ और अपने मम्मी पापा के साथ प्लीज़ समझ में आ रहा है ना मैं क्या बात कर रही हूँ। तो अब मैं इस पे आती हूँ, छोड़ो बात। ये देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे अच्छे से समझाया हुआ है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है। एक पेज में ही मैंने इतना कुछ लिख लिया है। ये देखो जैसे कि देखो ये पेज का हाल, तो देखो आप कितना कुछ लिखी हुई हूँ मैंने। और मैं लास्ट में ये देखो ये बता रही हूँ, और लास्ट में यही बताऊँगी। देखो ये देखो इतने छोटे छोटे राइटिंग में भी बनाए जा सकते हैं 2 पार्ट्स करके, ताकि इजीली आप एक चैप्टर के नोट्स 2 या 3 पेज में बना सकते हैं। फुल चैप्टर के नोट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट डायग्रामेटिकली भी समझा सकते हैं। छोटी डायग्राम बनाओ, बहुत अच्छे से समझो, ऐसे भी बना सकते हैं। मैंने अभी ट्राई किया कि मैं ऐसे इससे बनाऊँ ताकि बहुत ईजी हो मेरे को पढ़ने में। मेरे को ऐसा लगे ना कि बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि पहले से ही इतना ज़्यादा सिलेबस होता है हमारा कि हमें अपने बोर्ड्स को भी मैनेज करना होता है, हमें NCERT भी पढ़नी होती है, हमारी नीट की कोचिंग भी होती है, एंड और बहुत सारे जो हमें करना होता है एज ए 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। हम 10वीं से 11वीं में तो आ जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम फटाक से बड़े हो गए ना, ऐसा तो नहीं होता ना। हम वैसे ही है, थोड़ा बहुत हमें समझ में आता है अभी की पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे हैंडल करना है, बस। उसमें क्या हम इतने बड़े हो गए कि अभी हमको अच्छे से समझ में आएगा, ये नहीं समझ पाते ना। इसलिए हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है इकट्ठे, यानी फटाफट सब चीज़ें होती है कि क्या बताएं। बोर्ड होता है, फिर उसके बाद में फटाफट रिजल्ट आता है, उसके बाद में फटाफट एडमिशन होता है, फिर उसके बाद में कोचिंग जाना होता है, इधर उधर हॉस्टल, रूम चेंज, घर चेंज, सब करना होता है। इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम जाता है हमारा, और इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ भी होती है। उसमें हमें स्टडी को भी मैनेज करना होता है, उसमें हमें सॉर्टेड चीज़ें भी तो चाहिए होती है ना, तो कि हम पढ़ सकें, ओके। सो ये आप अच्छे से ट्राई कर सकते हो। ये जो आपको बता रही हूँ मैं, ये देखो अच्छी तरीके से मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखो ये बहुत अच्छा है। ये मेरे को सबसे बेस्ट लगा मेरे नोट्स में। मैं हर बार चेंज करती रहती हूँ अपने नोट्स, ताकि मुझे ज़्यादा अच्छे से समझ में आए कि मैं कैसे करना चाहती हूँ नोट्स को हैंडल। और यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, और मैं आपको एक बताना चाहूँगी अगले वीडियो में, आपके लिए वो सरप्राइज़ है। सो बाय बाय गाइस, टाटा। शॉर्ट्स में देखना, ओके।